लॉर्ड चर्च मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में किंग्स रिवाइवल चर्च उर्दू हिंदी कलीसिया की आज शाम की इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी आप हर मंगल की शाम को शाम 8 बजे यूएई के वक्त के मुताबिक आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर बुध की शाम को हमारी बाइबल स्टडी जो है पास्टर क्रिस्टोफर के साथ ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड में B8 हॉल में शाम को हर बुध की शाम को 8:45 बजे होती है। हमारी मेन इबादत जो है वो हर इतवार को दोपहर को 1:30 बजे ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड दुबई में दोपहर को 1:30 बजे होती है। और इसके साथ साथ न सिर्फ बड़ों की इबादत बल्कि फिल चर्च ने खास तौर पर संडे स्कूल का बंदोबस्त किया है बच्चों के लिए, जहाँ पर हम बच्चों को उनकी एज के मुताबिक एक खास सिलेबस को फॉलो करते हुए खुदावंद का कलाम सिखाते हैं। और आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन इबादत में आएँ, इन इबादत में ना सिर्फ आएँ बल्कि इन इबादत में ज़रूर आएँ। और जो और आपके दोस्त बहन भाई अजीज़ आपके जान पहचान वाले जो किसी और कलीसिया का हिस्सा नहीं है, उन्हें दावत दीजिए कि वो भी खुदावंद के घर में आए, ताकि ना सिर्फ हम खुद खुदावंद को जानें, ना सिर्फ हम खुद खुदावंद की इबादत करें, ना सिर्फ कि हम खुद खुदावंद की बरक़ात को लेने वाले हों, बल्कि हम दूसरों को भी उन बरक़ात तक पहुंचने का वसीला बनने वाले हों। और इसके साथ साथ जो कलीसियाएँ जिनमें ख़ानदान जिनमें बच्चे हैं और वो बच्चे किसी संडे स्कूल का हिस्सा नहीं है, उनको ज़रूर लेकर आएँ, ताकि हम सब खुदावंद खुदा की इस खिदमत को करने में हम अपना हिस्सा डाल सकें। और ये भी एक तौर से खिदमत है। खिदमत सिर्फ इस तौर से नहीं कि हम सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर या इस तरह से बाइबल स्टडी में आगे बैठकर कलाम सुनाएं, बल्कि डिफरेंट तरह से, बल्कि हर मुमकिन तरीके से हम जो कुछ भी खुदावंद खुदा के लिए कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मिनिस्ट्री है, वही हमारी खिदमत है। आइए हम सब दुआ के साथ आज की बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने एक दफ़ा फिर से मुमकिन किया कि हम तेरे कलाम को सुन सकते हैं। खुदा पाकरू तो जो हमारा उस्ताद है, इस कलाम को सीखने में, इसको जानने में, इसको समझने में तो हमारी मदद करना। और खुदावंद आज तेरे कलाम से जब हम सीखें तो हमारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में एक नई डायमेंशन का आगाज़ हो खुदावंद, एक नया आगाज़ हो खुदावंद, नई बरक़ात का, तेरे साथ एक नए सफ़र का, एक नए रिलेशनशिप का आगाज़ हो खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरे साथ रहकर खुदावंद तेरे उन बड़े फजल में ज़िंदगी गुजार सकें, तेरे उन वादों में ज़िंदगी गुजार सकें और तेरे उस अहद में ज़िंदगी गुजार सकें जो कि तूने हमारे लिए ना सिर्फ कायम किया है बल्कि उसको एस्टेब्लिश भी किया और खुदावंद उसको कंटिन्यू भी किया है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि आज के इस कलाम से तू हमारी ज़िंदगियों में अपने आप को खुदावंद तेरे लिए बेहतर शख्स बनने का फजल बख्श। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कवनेंट्स ऑफ गॉड, और हम देख रहे हैं कि कवनेंट्स खुदा ने जैसे अहद बांधे तो मुख्तलिफ नौइयत के अहद थे। उन अहद को बांधने के मुख्तलिफ जो थे वो ज़रूरियात थी, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी इस बात की थी कि खुदा जनरेशन टू जनरेशन उन कवनेंट्स को कंटिन्यू करता रहा। फिर ना सिर्फ पुराने अहदनामे के कवनेंट्स थे बल्कि हमने पिछली बाइबल स्टडी में देखा कि नए अहदनामे में भी खुदा ने कुछ अहद बांधे हैं। अब होता ये है कि कोई भी शख्स किसी शख्स से जब बातचीत करता है, किसी शख्स से किसी दो लोगों का इंटरेक्शन होता है या दो लोग एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं कि मैं इतने बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, वो शख्स 2 घंटे लेट आता है या एक शख्स है वो पूरे डॉट टाइम पे आ जाता है, तो हम लोगों के बारे में अपनी राय कायम करना शुरू करते हैं उनके उस अहद की वजह से, जो अहद वो किसी के साथ करते हैं और उस अहद को किस तौर से पूरा करते हैं। तो हम लोगों के बारे में राय कायम करते हैं, लोगों को जानना शुरू करते हैं उनके कवनेंट्स की बेस पे कि वो किसी के साथ जो अहद बांधते हैं, जो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के दरमियान होता है, हम उस अहद की बुनियाद पे लोगों के साथ उन बातों को जज करना शुरू करते हैं। और आज की इस बाइबल स्टडी में भी हम थियोलॉजिकली एक्सप्लोर करेंगे खुदा के कलाम के हिसाब से कि किस तौर से जब खुदा बाप ने हमारे साथ ये अहद बांधे तो इन अहद को बांधने के साथ खुदा के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में हम क्या जानते हैं, हम क्या सीखते हैं और हम क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली बात जो कि हम
खुदा बाप के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, वो बात ये है कि खुदावन खुदा ने जब अहद बांधे पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, और फिर खुदावन खुदा ने हज़ारों साल तक जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उन तमाम अहदों को कायम रखा, तो हमें ये बात पता चलती है कि गॉड हैज़ एन अनचेंजिंग नेचर। खुदावन खुदा जो है, उसकी फितरत, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच, उसकी प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज नहीं होती, बल्कि खुदावन खुदा जो है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। तो खुदावन खुदा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ला तब्दील है, उसके वादे भी ला तब्दील हैं, उसके अहद भी ला तब्दील हैं, और उसकी मोहब्बत भी ला तब्दील है। तो ये बात, पहली बात जो हम खुदावन खुदा के अहद के बारे में सीखते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री, हम बाग़ अदन से आज की तारीख तक हम खुदावन खुदा को देख लें तो खुदावन खुदा कभी भी तब्दील नहीं हुआ, उसकी बातें कभी तब्दील नहीं हुई हैं। उसने कभी ये नहीं कहा कि अब मैंने नहीं करना, अब मेरा मूड नहीं है, या आज तो मैं बड़ा थका हुआ हूँ तो मैं ये बात नहीं कर सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बहुत सारे लोग और बहुत सारे माबूद इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन खुदावन खुदा वो वाहिद खुदा है जो कि कभी भी तब्दील नहीं होता। ही इज़ एन अनचेंजिंग गॉड, ही हैज़ एन अनचेंजिंग नेचर, ही हैज़ एन अनचेंजिंग लव। और खुदावन खुदा अपने उसी सब चीज़ों को कायम करके तारीख में नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन एरा टू द अदर एरा, खुदावन खुदा अपने तमाम कवनेंट्स को पूरा करता है। दूसरी बात जो कि हम खुदावन खुदा की पर्सनैलिटी के बारे में सीखते हैं कि खुदावन खुदा जो है, ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड और ही हैज़ बिल्ट अ कवनेंट ऑफ ग्रेस। उसने फजल का एक अहद बांधा है, और फजल के अहद का मतलब ये है कि खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को जब चुन लिया और बनी इसराइल के वसीला से मसीह यीशु को इस दुनिया में जब लेकर आया, और मसीह यीशु की उस कुर्बानी के वसीला से उसने जब हमारे लिए निजात को और ज़िंदगी को जब उसने अवेलेबल किया, अपने फजल को हमारे लिए अवेलेबल किया, तो वो कायम रहता है और आने वाले दिनों तक, बल्कि इस दुनिया के आखिर तक हमेशा कायम रहेगा। और फिर खुदावंद खुदा का जो इंसान के साथ रिश्ता है, हम जब खुदावंद खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो उस फजल को पाने के लिए हमें किसी मेरिट की ज़रूरत नहीं है कि हम दिन में 6 दफ़ा दुआ करें, 10 घंटे दुआ करें तो फिर ही खुदावंद का फजल हम पर होगा। बल्कि उसकी वाहिद रीज़न खुदावंद की पर्सनैलिटी से जो हम सीखते हैं वो ये बात है कि खुदावंद खुदा अपने फजल के वसीला से हमारे लिए तमाम चीज़ों को मुमकिन करता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी दैट ही लव्स अस, ही वांट्स आवर वेल बी। वो हमारी भलाई चाहता है, और उस भलाई के वसीला से खुदावंद की पर्सनैलिटी का ये हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं कि वो हमारी भलाई चाहता है। उसकी पर्सनैलिटी में हमारे लिए मोहब्बत और हमारी भलाई है, हमारी वेल बीइंग है, और उसको खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कंटिन्यू करता है। अब जब हम खुदावंद खुदा की इन दो, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स जो कि खुदावंद खुदा के अहदों के बारे में हम कर सकते हैं, बट जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, हम जब इन बातों को देखते हैं तो फिर खुदावंद खुदा की हम अनचेंजिंग नेचर को देखते हैं, उसके अनचेंजिंग मोहब्बत को देखते हैं, उसके अनचेंजिंग ग्रेस को देखते हैं, तो फिर हम ये बात जान सकते हैं कि खुदावंद खुदा का प्लान जो हमारी ज़िंदगियों के लिए है वो भी अनचेंजिंग है, वो बदल नहीं रहा है। खुदावंद खुदा ने शुरू से जैसे आदम और हवा के लिए बाग़ अदन बनाया, खुदावंद ने उनके लिए तमाम सहूलियात रखी, वो एक बेहतर जगह खुदावंद खुदा ने रखी। आज भी खुदावंद यही चाहता है कि हम मौत से निकलकर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, ताकि उसके बाद हम उसके बनाए हुए, जैसे आदम और हवा के लिए बनी बाग़ अदन बनाया गया था, उसी तौर से खुदावंद खुदा ने जैसे आसमान पर हमारे लिए मकान बनाए, हम वहाँ पर रहें। तो खुदावंद खुदा का प्लान जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। His thoughts do not change, his preferences do not change, his love does not change। और फिर खुदावंद खुदा की हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है कि हम खुदावंद खुदा की मोहब्बत को अपने सामने रखें, हम खुदावंद खुदा की वफादारी को अपने सामने रखें कि खुदावंद खुदा यकीनन इसी तौर से हमारे साथ चलता है। ये हमारी ज़िंदगियों में तसल्ली भी लाएगा, ये हमारी ज़िंदगियों में ईमान भी लाएगा, ये हमारी ज़िंदगियों में अश्योरेंस भी लेकर आएगा कि खुदावंद खुदा के अहद जो है वो हमारे साथ मौजूद है। और हम इसी के साथ, हम जब इस अहद की और इन तमाम अश्योरेंसेस की, इन तमाम यकीन दहानियों के साथ जब हम चलते हैं, तो फिर
कोई भी चीज़ जो है वो हमें खुदा के साथ उस अहद में उसके साथ चलने से नहीं रोक सकती। कोई भी चीज़ जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और फिर हम उस मोहब्बत को एंजॉय करते करते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम ना सिर्फ खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं, बल्कि हम भी पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करने लगते हैं। और ये वो वक्त है कि जब हम तमाम दुनिया की आसाइशों को छोड़ देने के लिए, अपनी खुद ही का इनकार कर देने के लिए हम तैयार होते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ दिल लगाकर हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं। और जब हम इस सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर हमारी सोचें, हमारे नज़रियात, हमारे अकीदे, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ थिंग्स जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें तब्दील होती चली जाती हैं। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज गॉड हैज़ एस्टेब्लिश्ड कवेनेंट्स एंड ही इज़ नॉट चेंजिंग दैट। तो उसी कवेनेंट में रहते हुए हम उसी तरह के होते चले जाते हैं। और हमें ये बात याद रखनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करें कि हम खुदावंद के कलाम को जब पढ़ते हैं तो सिर्फ इस बात के लिए खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़े कि जी मैं तो हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ। अच्छी बात है, खुदावंद आपको बरकत दे, ज़रूर पढ़ें। लेकिन बाइबल को पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी ये है कि उस बाइबल को समझने की भी कोशिश करें। अपने आप को जब आप बाइबल पढ़ लें उसके बाद 5 मिनट के लिए ये बात के लिए सोचें कि दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज़। रूहानी तौर पर जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं कि आज खुदावंद के कलाम से जो मैंने पढ़ा है उसमें से मैंने क्या सीखा है, या खुदावंद का कलाम मुझे आज के जो मैंने हवाले पढ़े उसमें से क्या बता रहा है। This is how we just don't need to be mere readers of the Bible. We need to be people who understand the Bible. और जब हम बाइबल को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो आप खुदा के कवनेंट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। उन कवनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ खुदावंद मुमकिन करेगा कि हम उन कवनेंट्स को एक्सप्लोर करके खुदा की पर्सनैलिटी के बारे में और बहुत सारी बातों को जानना शुरू करेंगे, खुदा के बारे में जानना शुरू करेंगे, और हमारी ज़िंदगियां और बेहतर होके और अच्छे तौर से तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर जब हम इन कवनेंट्स को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ना सिर्फ इन अहद को अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि हम खुदा के वादों को भी एक्सप्लोर करना सीखेंगे। हम खुदा के वादों को भी जानना शुरू करेंगे। ये बोनस है कवनेंट से हटकर। पिछली बाइबल स्टडी में हमने एस्टेब्लिश किया था कि कवनेंट और वादे में, अहद और वादे में क्या फ़र्क है। तो वादा, कवनेंट जो है वो कंडीशनल है, दोनों साइड्स पे उन्होंने पूरा करना है। वादा जो है अनकंडीशनल है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं है, आप चाहें तो पूरा कर दें या ना चाहें तो नहीं पूरा करें। लेकिन क्योंकि खुदा एक वफादार खुदावंद है, उसने जितने वादे किए हैं वो सारे के सारे खुदा जरूर पूरा करता है। तो जब हम खुदा के अहद को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो हम खुदा के वादों को भी अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। And when we understand his promises, we will also understand the conditions through which we can achieve those promises in our life. हम दुआ तो करते हैं खुदावंद तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं, ठीक है, लेकिन आज की जिंदगी में, आज के आपके इन हालात में, आज की मेरी सिचुएशन में खुदावंद का मेरे लिए क्या वादा है? डू आई नो? क्या मैं उस वादे को जानता हूँ कि उस वादे को मैंने रूहानी तौर से कैसे पाना है? हाउ विल आई रीच दैट प्रॉमिस? खुदावंद ने उस अहद को कायम कर दिया है, खुदावंद ने उस वादे को मेरे लिए अवेलेबल कर दिया, लेकिन मैंने उस वादे को पाना कैसे है? दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोमिसेस, दैट प्रोमिसेस आर देयर बट वी नीड टू डू समथिंग टू रीच एंड होल्ड ऑन टू दोज प्रोमिसेस। हमने कैसे उन वादों को पा लेना है, ये एक ज़रूरी बात है। और हम खुदा के वादों की जब हम बात करते हैं तो तारीख में जहाँ जहाँ खुदा ने वादे किए, खुदा ने जहाँ जहाँ बात की, खुदा ने अपने वादे ना सिर्फ लोगों से किए बल्कि उनको पूरा भी किया है। तो ये इन तमाम चीज़ों को याद रखना है। और पिछली बाइबल स्टडी में भी हमने ये बात की थी कि खुदा जब वादे करता है या अहद बांधता है तो वो एक शख्स के साथ नहीं है, वो उसके पूरे ख़ानदान के साथ है। और सिर्फ उसके इमीडिएट ख़ानदान के साथ नहीं है बल्कि आने वाली बहुत सी जनरेशन्स के साथ है। और फिर ना सिर्फ आने वाली बहुत सी जनरेशन्स के साथ है बल्कि उसके वो वादे, उसके जो अहद हैं वो तमाम दुनिया के इंसानों के साथ है। तुम में से जो कोई प्यासा हो मुझसे आके पिए। ये बात हमारे लिए खुदा ने मुमकिन कर दी है। ये वादे सिर्फ एक सफ़े पर लिख नहीं दिए गए, ये बातें एक सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं लिख देंगी कि खुदावंद ने ऐसे किया है। आज की बाइबल में खुदावंद के अहद, खुदावंद के वादे इसलिए दर्ज किए गए हैं
कि हम उनको समझें, उनको जानें, उन पर ईमान लाएं, खुदावंद खुदा की शख्सियत को समझें और फिर हम सही तौर से उन वादों को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर सकते हैं। आप याद रखिए कि कोई भी शख्स जो होता है, घर में बच्चों ने आइसक्रीम खानी हो तो उन्हें ये पता है कि अगर हमने अपने बाप को आइसक्रीम खाने के लिए कहना है तो उनको कैसे कहना है, अगर अपनी माँ को आइसक्रीम खाने के लिए कहना है तो कैसे कहना है। कोई ना कोई बच्चों का तरीका होता है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव सर्टेन वेज कि किस तौर से हमने मना लेनी है कोई बात अपनी, बिकॉज दे नो द पर्सनैलिटी दैट देयर फादर हैज, दे नो द पर्सनैलिटी दैट द मदर हैज। इसी तौर से खुदावंद खुदा के साथ अपने वादों को पा लेने के लिए हमें खुदा बाप की पर्सनैलिटी को जानना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब आप पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रोमिसेस को ज़्यादा बेहतर तौर से अंडरस्टैंड करेंगे, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रोमिसेस इट्स इजी टू गेट दोज प्रोमिसेस इन योर लाइफ्स। अब ये सारे वादे और अहद खुदावंद खुदा ने कलाम में लिखे और हमारे लिए क्यों लिखे गए आज की डेट में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कवेनेंट्स। तो पहली बात ये है कि ये कवेनेंट्स जो है ये हमारे ईमान को बढ़ाते हैं। इब्राहिम के साथ खुदावंद ने अहद किया, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया क्योंकि इब्राहिम ने उस अहद पर कायम रह के उस अहद को हासिल किया, उस अहद के रिजल्ट्स को हासिल किया। नूह की हम बात करते हैं, नूह खुदावंद के साथ रहा और उसके बाद उस अहद पर कायम रहा, खुदावंद खुदा ने अपने अहद को पूरा किया। हम ईमान पाते हैं कि खुदावंद खुदा ने प्रोटेक्शन का वादा किया, बनी इसराइल के साथ खुदा ने अहद किया और हम उस अहद को जानते हैं। वो अहद हमें स्ट्रेंथन करता है कि खुदावंद खुदा का बनी इसराइल के साथ एक पर्सनल इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। इसी तौर से खुदावंद खुदा का हमारे साथ भी, हर एक शख्स के साथ एक पर्सनल इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, तो हमारे फेथ को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके साथ साथ हम ये बात की हमें अश्योरेंस मिलती है कि खुदावंद खुदा ने इस दुनिया में हमें उम्मीद भी बख्शी है, इस दुनिया में हमें इत्मीनान भी बख्शा है, तसल्ली भी दी है, और खुदावंद खुदा ने ये भी कहा है कि देखो मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि ही इज़ ऑलवेज विद अस। ये खुदावंद खुदा के कवेनेंट्स को जानकर, उसके प्रोमिसेस को जानते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए ही हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और खुदावंद की हजूरी को अपनी ज़िंदगियों में पा सकते हैं। और फिर जब हम इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तब हम खुदावंद खुदा की मोहब्बत को और ज़्यादा बेहतर तौर से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक और खूबसूरत बात है। और फिर हम जब उस मोहब्बत को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर ये बात समझ में आती है कि खुदावंद खुदा का जो एक ही बेटा था उसने उसको आपके और मेरे लिए क्यों दे दिया। पीपल आर वेरी प्रोटेक्टिव अपने बच्चों के लिए, और जिनका कोई एक ही बेटा बेटी हो उनके लिए सुपर अल्ट्रा पोजेसिव। लेकिन ये वो खुदावंद है जिसने आपके और मेरे लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने अहद को पूरा करने के लिए उसने उस इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। ये बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगली बात, जब हम इन वादों को अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम इन वादों को समझते हैं, तो फिर ये वादे जो हैं, हम खुदा की पर्सनैलिटी को जब समझना शुरू करते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है। तो जब हम रूह, खुदा और पाक रूह के साथ कनेक्ट करते हैं, इट हेल्प्स आवर स्पिरिट्स टू ग्रो एज वेल। हम रूहानी तौर पर ग्रो करना शुरू करते हैं। ये एक अहम बात है। आपने अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपने समझना है, अगर आपने रूहानी तौर पर तरक्की करनी है, तो खुदावंद खुदा के कवेनेंट्स को स्टडी कीजिए, खुदावंद खुदा के वादों को स्टडी करें। डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक ऑफ गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट एंड जीसस क्राइस्ट। और फिर आप खुदावंद खुदा में उस बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रूहानी तौर पर अपने उस स्पिरिचुअल जर्नी को ज़्यादा बेहतर तौर से कर सकते हैं। और हम जो है इस बात को जहन में रखें कि दिस इज़ द बेस्ट टूल दैट वी कैन डू बाय नोइंग सम। आपके लिए अच्छा होता है कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं और आपके साथ बस में जो है आपने 2 घंटे का सफ़र करना है, आपके साथ कोई अनजान शख्स बैठा है और आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक जर्नी पे निकले हैं और उस जर्नी में आपके साथ आपका भाई बैठा है, आपका दोस्त बैठा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर बैठा है, हैविंग अ जर्नी विद देम इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। इसी तौर से हम जब खुदावंद खुदा को जानना शुरू कर देते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगली बात ये बात है कि हम जब खुदावंद खुदा के साथ उसकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, उसके कवेनेंट्स को समझते हैं,
तो हम ना सिर्फ उसकी मोहब्बत में बढ़ना शुरू करते हैं, हम ना सिर्फ स्पिरिचुअली बढ़ना शुरू करते हैं, बल्कि हमारे ईमान को भी तकवीत मिलती है, हम ईमान में भी और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इब्राहिम की ज़िंदगी है, नूह की ज़िंदगी है, बनी इसराइल की ज़िंदगी के बेशतर वाक़यात, दानिएल की ज़िंदगी को देख लें, दाऊद की ज़िंदगी को देख लें। खुदावंद खुदा ने उनके साथ जो वादे किए, जिस तौर से खुदावंद खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, आज के दौर में खुदावंद खुदा के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में खुदावंद खुदा ने जैसे बड़े बड़े काम किए हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ हम ईमान में और ज़्यादा बढ़ते हैं। जब हम बाइबल में से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम गवाहियों को सुनते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग गवाहियों को सुनकर दे फील वेरी एक्साइटेड, हो वाह खुदा ने देखो कैसा काम किया है, बट बिसाइड्स दैट वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स कि ये तो काम हो गया, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हो सकता है, आई कैन हैव बेटर थिंग्स। इसका मतलब है अगर किसी बहन भाई की ज़िंदगी में ये गवाही आ सकती है, ये खुदावंद काम कर सकता है, ये मौजज़ा कर सकता है, मेरी ज़िंदगी में भी खुदावंद कर सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सकता है। सो इट स्ट्रेंथन्स आवर फेथ जब हम खुदावंद खुदा के जो है इन कवनेंट्स को सीखते हैं। फिर ये जो कवनेंट्स है, अगली बात आज की ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए ये कवनेंट्स क्यों किताब में लिखे गए, वो ये बात है कि ये कवनेंट्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगियों में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने चलना है, वो बड़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। तो खुदावंद खुदा ने जो कवनेंट्स दिए हैं बनी इसराइल को, जैसे खुदावंद खुदा ने जो अहद बांधा, उन्होंने गाइडलाइन दी, आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ इस तरह से करनी है, ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी है। खुदावंद खुदा ने उन्हें गाइडेंस दी, खुदावंद खुदा ने उन्हें डायरेक्शन दी। इसी तौर से जब हम खुदावंद खुदा के अहद को पढ़ते हैं तो फिर उसको समझते हैं, जानते हैं, तो फिर खुदावंद खुदा उन कवनेंट्स की बुनियाद पर हमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगली एक बहुत अहम बात जो कि खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में करता है, जब हम उसके अहद को समझते और पढ़ते हैं, उसके अहद को अपनी ज़िंदगी में, उस कवनेंट को रिसीव करते हैं, तो ये बात है कि खुदावंद खुदा अपनी उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हमारी ज़िंदगी में इम्पार्ट कर देता है, तब्दील कर देने वाली कुदरत को हमारी ज़िंदगियों में ले आता है। अब तब्दील कर देने वाली कुदरत दिल को तब्दील कर देने वाली भी है, सोचों को तब्दील कर देने वाली भी है, हालात को तब्दील कर देने वाली भी है, आज़ाद को तब्दील कर देने वाली भी है, गुनाहों को छोड़कर पाक ज़िंदगी गुजार देने वाली भी, तब्दील करने वाली कुव्वत है। किसी भी तौर से खुदावंद की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है वो हमारी ज़िंदगियों में आनी शुरू करती है। और फिर वो चेंजेस जो हैं वो ना सिर्फ बाहर से होती हैं, बल्कि दो चेंजेस आर इनसाइड आउट। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदल, तो पहले दिल बदलता है, फिर भेस ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो खुदावंद खुदा के अहद को जानकर, उनको समझकर, खुदावंद की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है वो हमारी ज़िंदगियों में आती है। और फिर जब हम खुदावंद खुदा के अहकाम में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके कवनेंट में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर ये बात होती है कि हम अपने ईमान को, ना सिर्फ ईमान को रखते हैं, ना सिर्फ हम कहते हैं कि हम ईमान को रखते हैं, बट वी स्टार्ट अप्लाइंग आवर फेथ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईमान रखना एक बात है, लेकिन उस ईमान को इस्तेमाल करना एक अलग बात है। जैसे कि आपने अगर कोई फल काटना है, तो फल काटने के लिए आपने फल के साथ उस छुरी को रख दिया, तो आपने छुरी रखी तो है, लेकिन आप छुरी को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तौर से फल काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे मसीह यीशु के साथ हुआ कि वो लोग जो उस मफलूज को, ईमान तो रखते थे कि मसीह यीशु उसको ठीक कर देगा, लेकिन उस मफलूज को यीशु मसीह तक कैसे लेके जाएं? दे पुट देयर फेथ इनटू एक्शन। उन्होंने ईमान को अमल किया, उसको एक्टिवेट किया, और छत पे उस मफलूज आदमी को अगर मसीह यीशु के पास कमरे के अंदर तक लेके जाना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल उन लोगों के लिए रहा होगा कि एक मफलूज आदमी को चारपाई समेत एक घर की छत के ऊपर लेकर गए। मैं इन बातों को बड़ा विजुलाइज करता हूँ, हाउ थिंग्स हैपन, कि एक मफलूज आदमी की चारपाई को छत के ऊपर लेके जाना कोई आसान काम है। वो लोग पहले छत पे लेके गए और फिर छत से ले जाके उसको लटका दिया। दे वर पुटिंग देयर फेथ इनटू एक्शन। हम जब खुदावंद खुदा के अहकामात की, उसके कवनेंट्स को जब हम देखते हैं, उसके अहद को जब हम देखते हैं, तो फिर वी स्टार्ट अप्लाइंग आवर फेथ। हम अपने फेथ को एक्शन में लेकर आते हैं। हम ईमान, खुदा के कलाम में लिखा है ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। तो सिर्फ ईमान रख देने का फ़ायदा नहीं है जब तक हम उस ईमान के मुताबिक अमल नहीं करते। तो खुदावंद खुदा के कलाम से, उसके
जो है हमें ये बात याद रखनी है। और हम पहली बात हम ये बात देखें अपने ईमान को एक्टिवेट करने के लिए कि पहली बात कि खुदा ने जितने अहद बांधे हैं उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। वो अहद जो आदम के साथ जो है इब्राहिम के साथ और सब तारीख में अब तक खुदा ने बांधे हैं उनका कोई ना कोई एक मकसद ज़रूर है। क्योंकि खुदावन तब्दील नहीं हुआ, उन अहदों का भी मकसद भी तब्दील नहीं हुआ। वो मकसद आज भी वैलिड है, वो मकसद आज भी कायम है और खुदा आज भी उस मकसद को पूरा करता है और करना चाहता है आपकी और मेरी जिंदगी में, और आगे भी करता रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें याद रखना है। और हम जब खुदा के इन अहद को समझने की कोशिश करते हैं, उस अहद के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। वी गेट इन टू अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे कि इब्राहिम था, खुदा के साथ जब खुदावन के साथ अहद बांधा, इब्राहिम की ज़िंदगी यकसर बदल गई। वो इब्राहिम से इब्राहिम हो गया, इब्राहिम से इब्राहिम, कौमों का बाप। सिर्फ अहद ही बांधा था, खुदा ने बेटा नहीं दिया था। उसने सिर्फ अभी उसको बताया था कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। उसका नाम चेंज हो गया, पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सोच ही तब्दील हो गई, उसकी आगे फ्यूचर प्लानिंग चेंज होगी। हाँ जी मेरा बेटा होगा, मैंने अपने बेटे के लिए, हम लोग होता है कि उनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, उनके लिए चीज़ें लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं। इब्राहिम भी कुछ तरह की प्लानिंग कर रहा होगा, मेरा बेटा होगा और उसके साथ ऐसे होगा, मेरी औलाद होगी ढेर सारी, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। This is what God's covenant does in, and this should do in our lives as well. हम खुदा के वादों को जानते हैं, हम कहते हैं खुदावन तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। खुदावन के वादे तो हाँ के साथ हैं, उन वादों के साथ हमारी हाँ कितनी शामिल है या हमारी हाँ कहाँ है, ये आज सवाल है जिससे हम कासिर रहते हैं। खुदावन के अहद के को पा लेने के लिए, खुदावन के वादों को अपनी ज़िंदगी में पा लेने के लिए हम उससे कासिर रह जाते हैं, और हम जो है उस स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाते, ईमान की उस स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम खुदावन के वादों को तो जानते हैं लेकिन उस वादों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं सारी ज़िंदगी तो कोई वैल्यू नहीं हुई, हम तो पता नहीं ऐसे ही रहते हैं सारा टाइम। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ उस प्रोमिसेस को जानें, लेकिन अहद के उन वादों को ना सिर्फ जानें। पहली बातों तक हम जानने की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम जान जाएंगे, ईमान भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर ईमान एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो खुदा के अहद के साथ हमने करना है वो ये है कि हम उन प्रोमिसेस को भी, कवेनेंट प्रोमिसेस जो हैं, उनको अप्लाई करना शुरू करें। जब हम उन कवेनेंट प्रोमिसेस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये बात होती है कि इब्राहिम के साथ जैसे कवेनेंट में, अहद में जो वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे हम अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना शुरू करते हैं। हम उन वादों को अपनी ज़िंदगी में मांगना शुरू करते हैं। मूसा के साथ जो खुदावन ने अहद बांधा 10 अहकाम की सूरत में, जब हम उनको पूरा करके हम उस अहद को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो उसके साथ साथ खुदावन ने मूसा से, बनी इसराइल से जो वादे किए थे, उस अहद के साथ हम उन तमाम वादों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना शुरू करते हैं। वी शुड स्टार्ट क्लेमिंग दैट। तो हमने ना सिर्फ अपने फेथ को एक्टिवेट करना है, बल्कि हमने उन प्रोमिसेस को एक्टिवेट करना है। हम उन वादों को पढ़ें अहद के साथ, हम खुदावन के वादों को पढ़ें और फिर खुदावन को कहें कि खुदावन तूने ये अहद बांधा था, आज मैं इस वादे को अपनी ज़िंदगी में क्लेम करता हूँ, मैं इस वादे को अपनी ज़िंदगी के लिए मांगता हूँ, और क्योंकि खुदावन तब्दील नहीं होता, वो ज़रूर पूरा करेगा। दिस इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। द ओनली थिंग इज वी डू नॉट नो। हम खुदावन को कहते हैं खुदावन मुझे बरकत दे, खुदावन मुझे ऐसे दे। स्टार्ट क्लेमिंग और बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ द गॉड। आप कलाम के मुताबिक खुदा से अपनी बरकत को क्लेम करना शुरू करेंगे, अपने वादों को क्लेम करना शुरू करेंगे, आप तब्दीली देखेंगे कि आपकी दुआओं का जवाब कैसे आपकी ज़िंदगी में आता है। और जब ये सब कुछ होना शुरू होगा तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो होता है वो ये है कि हम ऑटोमेटिकली, जब हम खुदा के वादों को पूरा करना को पा लेना शुरू कर देंगे, हम रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू कर देंगे। वी विल स्टार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, बेटर फॉलोअर्स, बेटर डिसाइपल्स इन हिम। और ये एक ज़रूरी बात है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुदावन के साथ बेहतर कर सकते हैं, और फिर हम ना सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि हम खुदा के साथ उस ईमान में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसी ईमान के साथ जिस ईमान के साथ इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारी और उसको ईमानदारों का बाप कहा गया। उसी तौर से हम उस स्ट्रेंथन ईमान के साथ हम भी खुदा के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकते हैं, इस बात के साथ, क्योंकि खुदावन के साथ कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। खुदावन के साथ कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये वादा पूरा होगा, ये नहीं होगा। वी वंस
we trust God once we take His covenants in our lives. उस covenant के साथ हम अपने faith को activate कर लेते हैं, हम उन promises को activate कर लेते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि खुदा के वादे आपकी ज़िंदगी में कैसे पूरे होते हैं। ये एक सुनहरी असूल है जिसको हमें सीखने, जानने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूरत है कि हम कैसे खुदावंद के वादे अपनी ज़िंदगियों में पा सकते हैं। याद रखिए कि हम जब खुदा के अहद की बात करते हैं तो खुदा के सारे अहद दो चीज़ों पर कायम है। मैं समझता हूँ पहला उसका फजल है और उससे बढ़कर उसकी मोहब्बत है। इट इज़ हिज लव एंड हिज ग्रेस। हम किसी भी तौर से इस लायक नहीं ठहरते कि खुदा उन अहद को हमारी ज़िंदगी में पूरा करे, उन अहद को लेकर आए, लेकिन जब खुदावन के फजल के वसीला से और उसकी मोहब्बत के वसीला से जब हम नए सिरे से पैदा होकर उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं तो फिर वो अहद जो है हम अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं, उस अहद के वादों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। बट वी नीड टू एक्टिवेट आवर फेथ एंड वी नीड टू प्रोक्लेम आवर प्रोमिसेस। सो दिस इज़ द की फॉरवर्ड थिंग जो कि मूविंग फॉरवर्ड हमारे लिए अहम है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगियों में आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, हम अपनी मसीही ज़िंदगियों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी प्रॉमिस रिसीव करने की ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगियों में बरकत पाने को और कैसे हम ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं। तो याद है हम इस बात को सोचें, इस बात का अहद करें कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम की बातों को जानें, हम खुदा के अहद जो है उनको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना शुरू करें, हम उन अहद को अंडरस्टैंड करें, हम खुदावंद की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें और फिर अपने फेथ के साथ, अपने ईमान के साथ उन वादों को पालें। आइए हम सब दुआ करें। तेरे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी इन मुकाशफाती बातों के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि किस खूबसूरती से खुदावंद तूने अपने तमाम वादे, तूने अपने अहद हमारे लिए मुहैया कर दिए हैं। खुदावंद आज खुदावंद जब तेरे इस अहद के बारे में, तेरे इन वादों के बारे में खुदावंद जब हम सीखते हैं, खुदावंद तू हमारे लिए मुमकिन करके हम तेरे इन कवनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। हम खुदावंद अपने तेरे वादों को तेरे कलाम की बुनियाद पर, खुदावंद तेरे कलाम में से, खुदावंद तेरे मुंह की बातों की बुनियाद पर उनको क्लेम करना शुरू करें। खुदावंद आज खुदावंद ईमान को मांग लेते हैं खुदावंद कि हम खुदावंद पूरे ईमान के साथ, बल्कि खुदावंद ईमान के साथ नहीं बल्कि एक्टिवेटेड फाल ईमान के साथ खुदावंद हम तेरे उन वादों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। और खुदावंद हम जब खुदावंद तेरे इस फजल में, तेरी मोहब्बत के साथ तेरे इन कवनेंट्स को पालें, तेरे इन वादों को पालें, तो तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और उसकी कुदरत और मोहब्बत हम सब के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।